हे एवरीवन, वेलकम टू लेजी बुक क्लब। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यूजुअली इस चैनल पे मैं थ्रिलर बुक रिकमेंडेशन शेयर करती हूँ, रीडिंग ब्लॉग्स शेयर किए हैं मैंने आपके साथ, रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है। बट आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज मैं उन बुक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ विच वर नॉट ओनली गुड बट दे स्टेड विथ मी इवन आफ्टर फिनिशिंग दैट बुक। ये वो कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं जिन्हें मैंने एक बार फिनिश तो कर दिया बट उनके कैरेक्टर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। कई बारी मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचती हूँ, कई बारी मुझे उनके बारे में सोच के बुरा लगता है और कई बारी वो कैरेक्टर्स इतने क्लोज फील होते हैं मुझे अपने आप से। इमोशनल बुक्स के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करना चाहती हूँ जो मेरे लिए तो काफी क्लोज है। दिस बुक्स आर रियली क्लोज टू माई हार्ट बट मैं चाहती हूँ कि एवरी रीडर इन दिस वर्ल्ड शुड रीड दोज बुक्स। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट book that I want to talk about is The Midnight Library. This book is really very close to my heart and this is the book which I believe have changed many things in my life. This book has worked as an inspiration and this book has helped me to take decisions in my life that I kept procrastinating. अगर आपने लाइफ में कभी भी ये सोचा कि काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता या काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की होती, तो ये बुक से आप सबसे ज्यादा रिलेट करने वाले हो बिकॉज दिस बुक shows you that reality. It gets you closer to that feeling. The best thing that I liked about this book is book हमें constantly याद दिलाती रहती है कि कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कोई भी लाइफ ऐसी नहीं होती जिसमें स्ट्रगल नहीं है। आप चाहे कितने भी वर्जन ऑफ आपकी लाइफ चूज कर लो या आप कितने भी वर्जन ऑफ आपकी लाइफ देख लो, आपको फील होगा कि किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं। तो स्ट्रगल्स जो है या पेन है या सॉरो है दैट विल बी देयर इन योर लाइफ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो वर्जन ऑफ लाइफ मिला हुआ है उसको बेस्ट यूज कैसे करेंगे। उसको आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपके एक वर्जन ऑफ लाइफ में आप कैसे इनकलकेट करके करेंगे। इस बुक में मैंने काफी सारे एनोटेशन कर रखे हैं बट आई विल टेल यू वन लाइन दैट इज माई फेवरेट। द लाइन सेज, I may have not been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what did. And that is also a very important thing. आपको ये पता, अगर आप still if you are figuring out कि क्या आपको पसंद आता है, क्या आपको इंटरेस्ट करता है, आप क्या करना चाहते हो, वो आपको नहीं पता, you are still figuring out, that is okay. But अगर आपको ये पता है कि this is the thing that I definitely don't want in my life, this is the thing that I definitely don't like doing it or does not interest me, that is also a one step closer to doing what you really want to do. So a highly recommended book. इसका मूवी एडेप्टेशन इज ऑल्सो कमिंग आउट सून, सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप इसकी बुक पढ़ेंगे दैट इज ग्रेट। बुक जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। पर्सनली ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है एंड मुझे अगर किसी को भी बुक रिकमेंड करने की चांस मिलती है तो मैं उसे ये बुक जरूर रिकमेंड करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी बुक है, आई मीन नॉट इवन मोर देन 200 पेजेस, मतलब 200 पेजेस भी नहीं है इस बुक में। तो इट इज़ अ वेरी क्विक रीड एंड अ ग्रेट बुक। का कॉन्सेप्ट अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। दिस बुक इज अ स्टोरी अबाउट अ कैफे जिसमें आप जाके बैठो, आप वहाँ पे उस कैफे में जाओगे, टाइम ट्रैवल कर सकते हो आप वहाँ कैफे में। उसकी एक कंडीशन है कि आपको जो कॉफी सर्व करेंगे वो कॉफी ठंडी होने से पहले आपको टाइम ट्रैवल करके आ जाना है। साउंड्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट ऑन पेपर अगर आप इस बुक को इमोशनली देखेंगे तो इट इज सो मच इमोशनली चार्ज। It has touched something very deeper in my soul while I was reading. It has 4 different stories और जो चारों stories है उसमें different emotions को explore किया गया है। और इस book में सबसे ज़्यादा important कोई बात बताई गई है तो वो है importance of closure, importance of having that last conversation with a person that you need for closure, and that is what really touched my heart in this. Guys, go for this book. This is very small book and try reading this one. You will definitely love. और इसकी पूरी सीरीज है, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसकी बाकी की किताबें भी पढ़ सकते हैं। So this जो नेक्स्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाह रही थी वो एक सीरीज है डेज एट मोरिसाकी बुक स्टोर एंड मोर डेज एट मोरिसाकी बुक स्टोर। ये फर्स्ट इसकी बुक है डेज एट मोरिसाकी बुक स्टोर और ये सेकंड बुक है मोर डेज एट मोरिसाकी बुक स्टोर। एंड दोनों ही बुक बहुत छोटी है। आई थिंक दोनों बुक लेस देन, आई मीन नॉट इवन 200 पेजेस। दिस इज around 150 pages. This is also around 150 pages. तो very small book, very quick read. आप इसको आराम से 1-2 दिन में खत्म कर सकते हो। बट आप इस बुक को 1-2 दिन में खत्म करोगे बट जो फील
फीलिंग्स यहाँ इस बुक के साथ आप लेके जाओगे वो शायद सालों सालों तक आपके हार्ट में कोई एक स्पेस बना के, एक घर बना के रहने वाली है। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या फिर आप लॉस्ट हो लाइफ में और चीजें फिगर आउट कर रहे हो, तो आपको ये फर्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। इस फर्स्ट बुक में बहुत ही प्यार से ये समझाया गया है कि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, एकदम अचानक से नहीं होता। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वो एकदम शांति से होता है। उस प्रोसेस में बुक्स आपका बहुत अच्छा साथ देती है और वो एकदम धीरे, एकदम क्वाइट, एकदम पीसफुली धीरे धीरे फेज मैनर में जो हीलिंग का प्रोसेस है वो होता है। सेकेंड बुक है, सबसे पहले तो आई टेल यू कि इस बुक का कवर मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इस बुक के कवर को ध्यान से देखेंगे तो ये वो जो मोरिसाकी बुक स्टोर है उसे पोर्ट्रे किया गया है और उसमें यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बुक को प्लेस किया है। तो आई रियली लिटरली लव्ड द प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बुक इन दिस। जब मैंने सेकंड बुक उठाई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम थी इस बुक से। मुझे लगा कि क्या पता, मतलब आई मीन if it will be as good as first book or not, but thankfully I was wrong. This book is really good and at par with the first book. इस बुक में आपको इम्पोर्टेंस बताई जाती है फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप के बारे में, आपकी फैमिली के साथ रहना, उनके साथ जो एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है, लव की जो फीलिंग होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो अगर आप कुछ फास्ट रीड देख रहे हैं जो कि इमोशनल डेप्थ है जिसमें, और आपको छोटी बुक चाहिए तो आप ये दोनों बुक्स ले सकते हैं मार्केट से। एंड दिस वीडियो हियर एंड आई डेफिनेटली कम बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई विल शेयर विद द रिमेनिंग बुक्स ऑन माय लिस्ट विद यू। एंड टिल देन हैप्पी रीडिंग एंड प्लीज लेट मी नो which are the books that you have read and it stayed with you for longer period of time, that has touched your heart. Please let me know in the comment section. And if you like this video, please like, share and subscribe.